हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। हेलो बच्चों, आ जाइए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। हेलो गुलफाम, प्रतीक्षा, प्रेरणा, राघवेंद्र, प्रतीक्षा, अलका, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सारा, हेलो गुलफाम, हेलो अलका जी, रेनू सिन्हा, आ जाइए। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम मस्त हूँ। आ जाओ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, जय हिंद बेटा, जय हिंद। ओके, तो आज ये अपन ने क्लास, क्योंकि आज आपकी एसपी सर की क्लास नहीं थी, तो बेटा उनकी जगह फिर मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और अपनी क्लास ये लंबी चलती रहेगी, ठीक है। हेलो महेश, हेलो जुनेद, हेलो पुष्पा, हेलो बेबी, हेलो 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 जोश बटलर। आज क्लास जल्दी हो गई, बिल्कुल बेटा। ओके, तो वैसे भी आपको पार्थ सर ने बता दिया होगा ना, मैंने पार्थ सर को बोल दिया था कि बच्चों को वो इन्फॉर्म कर दे कि क्लास कितनी बजे है, ठीक है। अभी आपकी पार्थ सर की क्लास चल रही थी ना। हेलो राम राम जी, राम राम बेटा, हेलो गुड इवनिंग, हेलो जी, हेलो आकाश, तुषार, हेलो सारा, हेलो 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 हेलो, एकता जी, दीपक नहीं है बेटा, अरविंद, ठीक है। हेलो अजीत, हिताक्षा, बुशरा जी, हेलो सदाकत, हेलो नागेंद्र, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के। 7:30 बजे क्लास होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, कोई क्लास नहीं है, यही चलती रहेगी 7:30 बजे तक। आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सब बच्चे आ चुके हैं, आई होप सारे स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके हैं। कल क्लास नहीं है। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का अवकाश रहेगा, ठीक है। हाँ जी, कल स्कूल में लड्डू मिलेंगे, तो बिल्कुल आप लड्डू खाने जाइएगा बढ़िया से मस्त। कल आपकी कोई क्लास नहीं है, आजादी मनाइए बढ़िया से अच्छे से। और अगली क्लास होगी आपकी कब, बुधवार को, ठीक है, वेडनेसडे को, 16 तारीख को मिलेंगे अपन। ओके ओके, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो कल आप अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हो, या तो हाँ जी, या फिर आप 15 अगस्त पर किसी स्कूल में जा सकते हो। अच्छा, तुम में से तो अभी बहुत सारे बच्चे स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे, तो यार तुम्हारे तो 15 अगस्त है, तो स्कूल में प्रोग्राम में भाग नहीं ले रहे क्या। जैसे गर्ल्स का होगा कोई एक देशभक्ति गाना, उस पर उनको डांस करना है, ठीक है, देश रंगीला रंगीला, या फिर कुछ ऐसे देशभक्ति वाले गाने होते ना। ओके, ये कुछ गाने तो होते ही है सेलेक्टेड के, इन पे तो डांस करना ही करना है। या फिर बढ़िया से एकदम आजादी के टाइम पर, मतलब जब 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आता है, तो उससे एक रात पहले एकदम तैयारी करना, कपड़े एकदम प्रेस करना, बढ़िया से अच्छे से, बढ़िया लहरा दो, हाँ, ये ऐसे ऐसे गानों पे डांस करना। यस सर, लिया है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, अच्छा, कर चले हम फिदा, बॉर्डर मूवी के गाने, देशभक्ति वाले गाने, इस टाइम पर तो यार अलग ही माहौल रहता है ना, अलग ही क्रेज होता है, ठीक है, अलग ही माहौल होता है यार। हमारे टाइम पर भी क्या होता था कि जब मैं 6th क्लास में या 7th क्लास में था, तो एक होती पंचायत समिति। पंचायत समिति में यार बहुत ही बड़ा ग्राउंड था, बहुत बड़ा ग्राउंड था। उस ग्राउंड में जहां पर मैं बचपन में पढ़ा करता था, वहां पे लगभग 7-8 प्राइवेट स्कूल थे। तो उन सब के हर एक स्कूल की अपनी अपनी टोली चलती थी, और वहां पर लाइन लगती थी बढ़िया से। और फिर यहां पर स्टेज हुआ करता था, जहां पर वहां के कलेक्टर साहब आते थे, ऐसे बड़े बड़े अफसर लोग आते थे। फिर हम अलग अलग जगहों पे बैठते थे, स्टॉल्स वगैरह लगती थी बढ़िया खाने पीने की, और प्रोग्राम चलते थे, रंगारंग प्रोग्राम, मजा आ जाता था, बहुत मस्त। तो आई होप आप भी, हाँ जी, उससे मतलब अलग ही माहौल, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, पे 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 पे, और ढोल वगैरह बज रहे हैं बढ़िया से, बैंड बाजे बज रहे हैं, रैलियां निकल रही है, अलग ही माहौल, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो वैसा ही माहौल कल होएगा लगभग, क्योंकि फिर बाद में ये दिन मौके बाद में नहीं आते बेटा ये दिन, ठीक।
ओके, फिर तो देखते हैं, अरे यार एक दिन हम भी ऐसे पहनते थे, हाथ में बढ़िया से आज वो बैंड वगैरह बांध करके, तिरंगे के बैंड बांध के, यहाँ ब्रोज लगा करके चल रहे हैं, अच्छा लगता था। केवल एक ही सॉन्ग पे डांस करती है कि लड़कियां, नहीं नहीं ऑर्बिट सॉन्ग्स होते हैं भाई। हाँ, गदर 2, भाई गदर 2 भी देखने जाओ, बिल्कुल देखने जाओ यार, मैं तो देखकर भी आ गया, सैटरडे को मैं खुद देखने गया था गदर। हाँ जी, ओके, हमें तो 2024 में नीट, ओके सर्कल हम हेलीकॉप्टर पे बैठेंगे, अच्छी बात है यार, हेलीकॉप्टर में बैठना, हेलीकॉप्टर पे मत बैठना। हाँ जी, आज फिजिक्स की क्लास नहीं है भाई, आज फिजिक्स की क्लास नहीं है, ओके। हाँ जी, क्लियर। OMG 2 देखिएगा, बिल्कुल, हाँ, और राधा तेरी चुनरी, हाँ बिल्कुल। तो कल का हॉलीडे भाई, कल का हॉलीडे है, कल का हॉलीडे है, कल का छुट्टी है। फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 नहीं चल रहा है, चल जाएगा भाई, चल जाएगा। आप पार्टिसिपेट करते थे यार, हमें तो जबरदस्ती पार्टिसिपेट करवाया जाता था स्कूल में, जबरदस्ती पार्टिसिपेट करवाया जाता था। मैं सेकंड क्लास की बात बताऊं, मैं अपने सेकंड क्लास की, मैं जब दूसरी क्लास में था, सेकंड क्लास में था, स्कूल में नया नया एडमिशन लिया था कि एक प्रोग्राम करना है, उसमें ना एक मतलब रोल था, वो रोल निभाना था, और उसमें मुझे मिठाई खानी थी, और मिठाई खाने के बाद 2 मिठाई थोड़ा सा खिलाए, उसके बाद मना करना था, मना ही नहीं कर पाया मैं, खाता गया खाता गया खाता गया। तो वो वाला सीन मुझे याद है, ठीक है। और उन्होंने बोला था मना करना, मैं खा लिया 3-4 मिठाई, ठीक है, मना करना था, पता ही नहीं था, ओके, पता नहीं जाने कौन सा गाना था वो यार, तो उस पर किया था। और फिर जब 7th 6th 7th में आए तो ऐसे कुछ कविता वगैरह सुना दिया करते थे, फिर उसके बाद पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तुम में से कोई गाने वाने भी होंगे मोशन में? बेटा मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ वासुदेव, मैं पढ़ा हुआ हूँ। तुम में से है कोई मोशन में जो भी पढ़ रहा है वहां पर? वासुदेव तुम मोशन में पढ़े हुए हो? मैं पढ़ा हुआ हूं वहां पर। हेलो, ओके, हाँ, फीलिंग्स ही अलग आती है। यस सर, एक बढ़िया सा गाना, अरे गाना तो मैं तुम्हें सुनाता रहता हूँ ना, क्या दिक्कत है। 9th क्लास, ओके। व्हाट इज मोशन? बेटा मोशन एक कोचिंग है जहां पे मैं पढ़ा था। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर हमारे यहाँ गोलियां चल रही है भाई। कौन सा एरिया है तुम्हारा? चंबल का है क्या? हाँ जी। अब क्रियाशील मूलक का क्रम बता दीजिए। कौन से क्रियाशील मूलक बेटा? थैंक यू बेटा डॉक्टर MS, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक कविता सुना दो। अरे बचपन में अच्छी लगती थी यार, अब अच्छी लगेगी क्या? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों पे ध्यान देते हैं बेटा। ओके, तो अब आगे की चीजों पे ध्यान दिया जाए तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स वगैरह ये हम देख रहे थे। इसमें हमने काफी कुछ, इतने सारे टॉपिक है हमारे, ठीक है, ओके। और यहां पर ये बंद पैरामीटर क्या होता है ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर हम पढ़ेंगे संकरण पर आधारित प्रश्न। संकरण पर आधारित प्रश्न, तो आज बेटा हम संकरण पे बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम द्विध्रुव आघूर्ण म्यू, फिर पढ़ेंगे बंद पैरामीटर। ठीक है, ओके। छोटा सा बंद लंबाई क्या होती है, बंद कोण क्या होता है, बंद ऊर्जा क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संकरण पर आधारित प्रश्न। बढ़िया से क्वेश्चंस लगाएंगे, अच्छे सारी चीजें समझेंगे, हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक बार सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं, हमने कितना पढ़ लिया। तो बच्चों मैंने प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले जब हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था डे 1 पर, तो मैंने आपको ये बताया था कि संकरण किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको सिग्मा बंद प्लस लोन पेयर पता है तो आप संकरण निकाल सकते हो। सिग्मा बंद प्लस लोन पेयर पता है तो आप संकरण बता सकते हो, आराम से बता सकते हो।
फिर उसके बाद हमने ये भी बोला कि यार अगर आपको सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर पता है तो उसके आधार पर आप उनकी ज्यामिति बता सकते हो, उनके बंध कोण वगैरह इनके बारे में भी कमेंट कर सकते हो। लेकिन फिर हमने ये देखा कि यार गिलेस्पी, नाइहोम वगैरह और पावेल, सिज्विक वगैरह इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि यार अगर किसी एटम के अंदर केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर है तो लोन पेयर आ जाने की वजह से उनकी जो संरचना है उसमें विकृति आ जाती है, मतलब वो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ विकृति आ जाती है, कुछ विकृति आ जाती है। तो अब उस विकृति की वजह से क्या हो जाता था, किसी की आकृति वी शेप हो जाती थी, किसी की बेंट हो जाती थी, किसी की सीसो संरचना, किसी के अंदर कुछ और संरचनाएं आ जाती थी। ओके, तो अब आपको कोई भी अणु दे दिया जाए, उसकी ज्यामिति के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको यह आना चाहिए कि उसकी ज्यामिति क्या होगी। एक रफली आइडिया बना लो, रफली संरचना बना दो, फिर संकरण निकाल दो, फिर भी कर सकते हो। तो जरा देखो ध्यान से यहां पर अब हम उन्हीं अणुओं के संकरण पे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से केस नंबर 1, संकरण जब केंद्रीय परमाणु सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता हो, ठीक है, केंद्रीय परमाणु, संकरण जब केंद्रीय परमाणु जब सिग्मा बॉन्ड एवं लोन पेयर रखता हो, कोई उस पर आवेश नहीं है, सिर्फ लोन पेयर है, सेंट्रल एटम वगैरह वगैरह ऐसे कुछ लोन पेयर रखना है, पाई बॉन्ड भी नहीं है, तो खटाखट हमने बताया था। जैसे कि देखो ध्यान से, ऐसे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे कि कोई भी ऐसा अणु जो आपके मन में आए, अगर हम यहां पे रखें, जैसे कि PCl3, अगर मैं PCl3 बेटा बस आपको दिमाग में कुछ चीजें फिट करनी है कि यार ये कैसा होगा, हम संकरण बताएंगे और ज्यामिति साथ के साथ बताएंगे। तो यार जरा देखो ध्यान से, केंद्रीय परमाणु कौन है, फास्फोरस। अब साथ के साथ कदम से कदम मिला के चलते रहना है ना, ओके। तो जरा देखो ध्यान से, अरे पहले ने गलत बताया, मेरा पाटीदार गलत है बेटा, पढ़ा रहा हूं। PCl3 केंद्रीय परमाणु कौन, फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 क्लोरीन के साथ जोड़ दिए, 5 में से 3 चले गए, कितने बच गए, 2, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बंध बनाने में चले गए, कितने, 2। तो इसका मतलब है यहां पर 3 सिग्मा होंगे और एक लोन पेयर होगा केंद्रीय परमाणु के पास। 3 सिग्मा एक लोन पेयर, 3 सिग्मा एक लोन पेयर में संकरण क्या जाएगा, sp3। इसकी संरचना कैसी बनेगी, कोई कमेंट कर सकता है, संरचना कैसी बनेगी, कोई कमेंट कर सकता है। एक लोन पेयर आ जाए तो संकरण आ गया sp3। इसकी संरचना कैसी बनेगी, ये PCl3 एक लोन पेयर आ गया तो पिरामिड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, पिरामिड। बस ऐसी कुछ बातें आपको बतानी है, खत्म बात, ओके, ठीक है। नॉर्मल तो आप जानते ही हो, कुछ और दूसरे कर लिए जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, आपका फायदा ही रहेगा, ओके। इसी तरीके से PF5 फास्फोरस ने इस बार 5 के 5 बंध बना लिए, तो 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 5 सिग्मा बॉन्ड तो संकरण आ जाएगा sp3d। कोई लोन पेयर नहीं है, एकदम फास्फोरस से 3 फ्लोरीन ऐसे जुड़ेंगे त्रिभुज के रूप में, एक ऊपर और एक नीचे, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, क्लियर हो गया, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, साथ के साथ बनाते जाओ। अगला इसमें बताओ, IF5 में बताओ, IF5 में बताओ, उज्जवल भैया इसमें बताओ, IF5 में केंद्रीय परमाणु
आयोडीन, आयोडीन के बाह्यतम कोश में 7, 7 में से 5 सिग्मा बंध, 2 बच गए, 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 2 लोन पेयर। क्या ये पता है? 5 सिग्मा और 2 लोन पेयर, सॉरी 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर, टोटल काउंट करेंगे कितना आ रहा है? 6, 6 का मतलब sp3d2। अब आज संरचना बताओ, अगर 6 होता तो अष्टफलकीय बनता, लेकिन ना एक लोन पेयर है, तो कहीं पे भी एक लोन पेयर लगा दो, तो यार ये तो क्या बन गया? वर्गाकार और एक पिरामिड, वर्गाकार पिरामिड। ये क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है, स्क्वायर पिरामिड। ये वेरी गुड। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये आयोडीन 1 2 3 4, एक ये फ्लोरीन ऊपर लगा दिया, ठीक है, वर्गाकार पिरामिड, एक लोन पेयर ए लगा दिया। चाहे तो इसको ऐसे बॉक्स में बना लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, वर्गाकार पिरामिड ये पिरामिड ये, ठीक है, ठीक है बेटा। अब अगला देखो, XgF6 जिनोन। अब जिनोन के बाह्यतम कोश में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 बंद बनाने में चले गए, 2 बच गए, तो 2 का मतलब 1 लोन पेयर, 6 सिग्मा और 1 लोन पेयर, sp3d3, 6 सिग्मा बंद 1 लोन पेयर। सोचो कैसी बनेगी संरचना, खुद ट्राई करो। 6 सिग्मा 1 लोन पेयर, वेरी गुड शालिनी, बहुत बढ़िया। MS खान थोड़ा गलत है, विशाल नागर वेरी गुड, वेरी गुड रणदीप। विकृत अष्टफल की, अंबिका विकृत अष्टफल की, यहां पर अष्टफल की तो बनेगी। ये जिनोन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, विकृत अष्टफल की बन जाएगा। पेंटागोनल नहीं बनेगा भाई दीपक प्रताप, विकृत अष्टफल की बनेगा, ठीक है, विकृत अष्टफल की बनेगा। BrF3 का बताओ, BrF3 का बताओ, BrF3 बताओ। अरे हिमांशु क्या पता यार, कुछ इश्यू आ गया होगा। BrF3 ब्रोमीन, ब्रोमीन एक हेलोजन है, हेलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 7 में से 3 बंद बनाने में चले गए, 7 में से 3 बंद बनाने में चले गए, 7 में से 3 बंद, 4 बच गए, 4 का मतलब 2 जोड़े, तो 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, sp3d। 2 लोन पेयर आए तो कैसी शेप बनती है? टी शेप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, टी शेप। अरे सब पे आएंगे, चिंता मत कर, ठीक है, टी शेप। अब टी शेप कैसी होती है? ये Br, एक ऊपर एक नीचे और एक लोन पेयर इधर, ये टी शेप, ठीक है, टी शेप, टी शेप। उदाहरण मतलब उदासीन वाली में तो तुम एकदम पक्के हो जाओ, टी शेप टी शेप टी शेप टी शेप टी शेप, पक्का। ये बताओ ACF4 कैसा होगा? ये कैसा होगा? ACF4 कैसा होगा? अब पता होना चाहिए ना कि ये ऐसे कहां पे आता है? ओम शांति से। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 बंद बनाने चले गए, 6 में से 4 चले गए, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, 2 बच गए, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, काउंट करो 5, 5 का मतलब sp3d, sp3d, sp3d,
संकरण। sp3d में या तो ऐसे बनती है संरचना, अब एक लोन पेयर आया, एक लोन पेयर को फिर हम यहाँ पे रखते हैं ना, तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है? सीसो 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 सीसो। वेरी गुड, तो यहाँ पर सीसो संरचना बन जाएगी। सीसो, इसे बताओ। ओम शांति से टी पो, ओम शांति से टी, इसके वायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसके में भी 6 के 6 सिग्मा बंध बना लेंगे, 6 सिग्मा बंध। sp3d2 अष्टफल की। ठीक है, तो आई होप इतना तो समझ में आ गया, कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, कैसे कैसे इनके बारे में बातें चल रही है, हर एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां पर हमने उदासीन वालों के अंदर ये देखा, ठीक है, जब जब केंद्रीय परमाणु जब केंद्रीय परमाणु सिग्मा एवं लोन पे रखता हो, ठीक है, ओके, कोष्टक में लिख लेना उदासीन हो, उदासीन हो, उदासीन हो, तो खट्ट से हमने बता दिया। थोड़ा टाइम लगता है बेटा, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो धीरे धीरे होएगा, टाइम लगता है लेकिन साथ साथ बने रहोगे तो हो जाएगा। अब आगे, साथ साथ बने रहोगे तो हो जाएगा, साथ साथ बने रहोगे तो हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से केस 2, जब केंद्रीय परमाणु सिग्मा बॉन्ड एवं पाई बंध रखता हो, पाई बंध को तो कंसिडर ही नहीं करते ना अपन संकरण में। अरे यार सर, अगर डबल बॉन्ड होता तो, अरे अभी रुक जाना दीप्ति, सब्र कर लेना, अभी जो मैं बता रहा हूं लिखते जाओ। सर स्ट्रक्चर का कैसे पता लगता है? बेटा स्ट्रक्चर का कल जो पढ़ाया था उसी से बता रहा हूं मैं, अपने मन से नहीं बता रहा हूं। तुम बोल रहे हो, कमेंट इसीलिए खोल रखे मैंने, तुम बोल रहे हो तभी मैं बता रहा हूं, ठीक है, आराम से आप बता सकते हो। अब ये तो सबसे सिंपल है, ये तो अरे त्रिभुजीय पिरामिड ये कह सकते, नहीं कह सकते त्रिभुजीय पिरामिड, ये क्यों बोलेगा त्रिभुजीय पिरामिड? त्रिभुज है क्या वो? पाई बॉन्ड क्या होता है, कौन है ये? हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का तो कोई रोल ही नहीं होता है, तो ये तो बहुत ही आसान है। अब जैसे कि देखो ध्यान से, इस अणु के अंदर हम हर एक कार्बन का संकर्ण निकाल रहे हैं, इस अणु में हम हर एक कार्बन का संकर्ण निकाल रहे हैं, इसमें पाई बंध है, सिग्मा बंध है, दैट्स इट। इसमें पाई बंध है, सिग्मा बंध है, दैट्स इट। अब हमें क्या निकालना है? इसमें हर एक कार्बन का संकर्ण। ये तो बहुत सिंपल है ना। तो जरा देखो ध्यान से, कोई कार्बन सिर्फ एकल बंध बना रहा है, तो इसका मतलब यहां पे ये कार्बन कैसा है? ऑर्गेनिक में बेटा ऐसे ही मिलेंगे, सिर्फ आपको सिंपल सिंपल से। इस कार्बन को अगर मैं देखूं तो ये 1 2 3 4 सिग्मा बंध बना रहा है, तो संकरण sp3। ये कार्बन 1 2 3 सिग्मा बना रहा है, ये तो पाई है ना, तो 3 सिग्मा में sp2। ये चारों के चारों सिग्मा बना रहा है, ठीक है, तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा? ये भी sp2 sp3 हो जाएगा। ये वाला
3 सिग्मा बना रहा है, 1 पाई बना रहा है, sp2 हो जाएगा। ये वाला 2 सिग्मा बना रहा है, अगल बगल में ये पाई 2 सिग्मा बनाए तो sp, ये वाला भी sp, ठीक है। ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3। फिर यहां पर ये भी, ये सिग्मा sp। तो आप आराम से बता सकते हो, ऐसा कोई बड़ा झोल नहीं है कि इसमें किस कार्बन का संकरण क्या होगा, ठीक है। इसमें किस कार्बन का संकरण क्या होगा बहुत ही सिंपल है, केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, पाई बंध का कोई रोल नहीं होता है। संकरण में पाई बंध का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आपको देखने होते हैं, दैट्स इट। अब जैसे कि देखो ध्यान से, इसमें सल्फर का संकरण बताओ जरा, इसमें सल्फर का संकरण बताओ जरा, SO3। अब सल्फर का संकरण, सल्फर ने ये 1 सिग्मा बनाया, 1 पाई बनाया, 1 सिग्मा बनाया, 1 पाई बनाया, 1 सिग्मा बनाया, 1 पाई बनाया, किसी को भी सिग्मा मान लो, किसी को पाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 सिग्मा है सिर्फ, कोई लोन पेयर बचा नहीं, sp2 संकरण। बोलो, वेरी गुड। अगर मैं यहां पे बोलूं SO2, अब SO2 बात समझने वाली है। सल्फर के बाह्यतम कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु कौन, सल्फर, उसी के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन देखेंगे। आसान है बेटा, भी देख धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होगी। सल्फर के बाह्यतम कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक डबल बॉन्ड इसको चाहिए, एक डबल बॉन्ड इसको चाहिए, 6 में से 4 चले गए, 2 बच गए, 2 का मतलब 1 लोन पेयर। तो यहां पे आकृति इसकी कैसी होती, वी शेप। कैसी आकृति होती, वी शेप। कैसी आकृति होती, वी शेप, क्योंकि 2 तो सिग्मा बन गया, 1 लोन पेयर बन गया ना, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। पाई बंध का तो कोई रोल ही नहीं है, sp2। ज्यामिति कैसी होगी, वी शेप। वी शेप इसकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, ओके। अरे जो भी दे रखा हो, 2 इन 4 इन वगैरह वगैरह, वेरी गुड, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं बता सकते हो, सब कर सकते हो, बस अच्छे से इनको देखो। अगला देखो, जैसे कि आपको बोल दिया जाए P4O6 और E बोल दिया जाए P4O10, इसमें फास्फोरस के हर एक परमाणु का संकरण बताना हो तो जरा देखो ध्यान से। P4O6, अरे किस में आएगा sp यार, इसमें sp2 आएगा ना बेटा, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, sp2 हो गया ना। अब P4O6 से, तो P4O6 में क्या होता है, POP 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 POP, ये बन गया। और साथ के साथ क्या होता है, 2 ब्रिज होते हैं, POP POP। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते, 3-3 बंद बना लिए, 2 बच गए, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो हर एक फास्फोरस के पास क्या है, 3 तो सिग्मा बंद और 1 लोन पेयर। संकरण क्या हुआ, sp3, 3 सिग्मा बंद और 1 लोन पेयर, sp3, 3 सिग्मा बंद 1 लोन पेयर, sp3, 3 सिग्मा बंद 1 लोन पेयर, sp3। हाँ, अपने एग्जाम से एग्जाम्पल ले सकते हो, बस वो सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के ले लो, पता चला वो बनता ही नहीं हो। ये इसमें भी सारे के सारे sp3। हाँ, ऑक्सीजन का भी देख सकते हो बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन बीच में आ रहा है ना, तो उसका भी संकरण निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, क्योंकि अब 4 सिग्मा बना रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये सिग्मा, ये पाई, sp3।
ठीक है, ऐसी संरचनाओं कुछ नहीं, चक्रीय संरचना है बेटा ये, ठीक है। ओके, ये भी sp3, ये भी sp3 होगा इसी तरीके से, और ये भी sp3 होगा इसी तरीके से। ओके, पाई बल सर कहाँ है? पाई बंद ये रहा ना भैया, सिग्मा पाई पाई पाई। अरे निकालेंगे, सबका निकालेंगे सोनी का जी। क्लियर हो गया? हो गया? वाई सर क्या वाई? किस बात के लिए पूछ रहे हो आप वाई? सबका संग्रहण sp3 ना, क्योंकि 4 सिग्मा बंद बना रहे हैं, पाई को तो इंक्लूड ही नहीं करते ना बालिके। ऑक्सीजन का sp2 होएगा, हट पगले, अभी आप रुक जाओ, ठीक है। sp2 वगैरह सालू अभी उसके लिए बाद में बात करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ जी, अब आगे। वेरी गुड। अब आगे ये हो गया, जैसे कि आप CO2 में निकाल के बताओ, CO2 में क्या होएगा संकरण, ठीक है। FG, अरे FEF, हाँ G, C3O2 में बताओ। अब इन दोनों में जरा देखें बेटा, तो यहां पर क्या होगा, ऐसी संरचना होती है, इसमें कैसी होती है, ये सिंपल है, ज्यादा टाइम पास नहीं करते इसमें। ये कार्बन 2 सिग्मा बंद बना रहा है, 2 पाई बंद बना रहा है, तो 2 सिग्मा का मतलब sp संकरण। यहां पे जरा देखो ध्यान से, थोड़ा इसमें फ्लो रखो बस आप लिखने का। ये 2 सिग्मा बना रहा है, ये भी 2 सिग्मा बना रहा है, इसके अगल बगल भी 2, ये पाई, 4 सिग्मा 4 पाई वाला कंपाउंड है। sp sp sp, सब sp 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 संकरित है, सब sp संकरित है। आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, सब sp संकरित है, सब sp संकरित है। समझ में आया? ओके, हाँ जी, ये हो गया FGH। इसमें बताओ संकरण, sp मतलब शुभम पालीवाल सर, हाँ जी, वेरी गुड। हाँ, यहां पे बताओ संकरण क्या होगा, sp2 कैसे पता, 3 ही सिग्मा बोल देना है, तो 2 ही सिग्मा है। ये क्या है, बेंजीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ये है बेटा बेंजीन, बेंजीन। हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन और लगा हुआ है, ठीक है। हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन और लगा हुआ है। तो अब आप देखोगे, ये एक कार्बन को देख लो, बस सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, लोन पेयर काउंट करना है, पाई बंद का कोई रोल नहीं होता। तो जरा देखो ध्यान से, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और ये पाई, ये कार्बन 3 सिग्मा बंद बना रहा है। तो यहां पर हम बोलेंगे, जैसे यहां पर ये क्या है, sp2 है ना, तो यहां पर ऑल 6 कार्बन एटम्स sp2। ठीक है, हर एक कार्बन sp2 संकरित होएगा। समझ में आ गया? पहले अभी अपन को बस केवल एक बार फील आ जाए कि हाँ यार ये sp2 क्यों है, बस इतना सा अपन को चाहते, और कुछ नहीं है, ठीक है। JHI, खटाखट बता दो फटाफट। खटाखट बता दो इनके संकरण क्या है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3। ठीक है, यहां पे ये H2CO3 है ना, कार्बोनिक अम्ल, ये केंद्रीय परमाणु का दिखाओ बस, ठीक है। ये पाई बंद sp2 संकरित। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इनमें तो पारंगत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, सिग्मा बंद को कंसिडर करना है,
पाई बंद को कंसिडर नहीं करना है, सिग्मा बंद को ध्यान रखना है, पाई बंद को ध्यान नहीं रखना है। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, ओके वेरी गुड। तो ये हमने देख लिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाई बंद मतलब पाई बंद भी हो, लोन पेयर के साथ साथ सिग्मा बंद के साथ साथ पाई बंद भी हो तो उसको भी कंसिडर कर लिया। अब जरा देखो ध्यान से थर्ड टाइप के, आयनों में संकरण ज्ञात करना। अरे बस ना, कितने लिखेगा और उदाहरण। आयनों में संकरण ज्ञात करना। अब जैसे कि कोई आयन है, अब उस आयन में मुझे संकरण बताना है, तो बस आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, चुटकियों में संकरण निकल जाएगा बिना पेन उठाए, ठीक है। और आप संरचना ही बनाना सीख जाओगे, या तो फिर मैं आपको फिर दूसरा कुछ तरीका बताऊंगा, इस तरीके से काम बन जाएगा। जैसे कि देखो ध्यान से, पहला BH4 माइनस, BH4 माइनस। अरे कोई हार्ड सा क्वेश्चन बेटा, सब सिंपल, ये क्या हार्ड पूछूं, पढ़ पढ़ के इतना आसान हो गया सब। अब जरा देखो ध्यान, सब आएगा सब आएगा, चिंता मत करो। BH4 माइनस ऋणावेश किस पे मान लो, बोरोन पर। समझो जरा ध्यान से, समझो मेरी बात को, खुद मत कुछ दिमाग लगाओ, जो मैं बोल रहा हूं उतना दिमाग लगाओ सिर्फ, वरना पेपर में भूल जाओगे। बोरोन के बाइथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। ऋणावेश आ गया, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 ही यहाँ पे बंद, मतलब B-4 बंद बनाएगा। और 4 सिग्मा का मतलब sp3 संकरण, sp3 संकरण मतलब B-4 बंद बनाएगा, तो चतुष्फल की आकृति बनाएगा। sp3 चतुष्फल की शेप बनाएगा। समझ में आया? संकरण क्या है देखो ध्यान से, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, ठीक है, sp3। कूल है एकदम चकाचक, ओके। NH4+। धनावेश किस पे लगाओगे, केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन पर। तो नाइट्रोजन के बाइतम कोश में कितने होते हैं, दिमाग में सोचो, नाइट्रोजन के बाइतम कोश में कितने होते हैं, 5। धनावेश आ गया, कितने रह गए, 4। तो 4 सिग्मा बंद बना देंगे, खट 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 खट, 4 सिग्मा, सिर्फ और सिर्फ 4 सिग्मा, sp3। ये भी कैसा होगा, चतुष्फल की है। चतुष्फल की है, ठीक है, हाँ जी। H3O+। ऑक्सीजन के बाइतम कोश, ऑक्सीजन के बाइतम कोश में कितने होते हैं, 6। धनावेश आ गया, 5 रह गए, धनावेश आ गया, 5 रह गए, 5 में से 3 बंद बन गए, 5 में से 3 बंद बन गए, 2 रह गए। 2 का मतलब कितने लोन पेयर, इक्को लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। समझ में आया क्या, ये समझ में आया, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। अरे भैया O+ ऑक्सीजन के पास 6 होते, 1 चला गया, 5 रह गए, 5 में से 3 तो हाइड्रोजन के 7 बंद बनाएंगे, 3 बंद बन गए, 2 बच गया ना, 2 मतलब 1 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, संकरण sp3। ज्यामिति बताओ, इसकी संरचना कैसी बनेगी, संरचना कैसी बनेगी, अरे संरचना कैसी बनेगी, पिरामिडीय, 1 2 3, क्योंकि एक तो लोन पेयर है। वेरी गुड, पिरामिडीय, वेरी गुड, पिरामिडीय। ठीक है, समझ में आ गया, पिरामिडीय। अरे भैया वी शेप क्यों बोल रहे हो, संकरण में क्या sp3 में वी शेप बनती है क्या,
अरे sp4 क्यों? पी कक्षक एक घर से तेरे लिए लाया था क्या तू? पी कक्षक कितने प्रकार के होते? 3 होते ना। अब आगे PCl4 प्लस धनावेश केंद्रीय परमाणु पे लगाएंगे। फॉस्फोरस PCl4 प्लस केंद्रीय परमाणु कौन? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से एक निकल गया, 4 रह गए। तो मतलब फॉस्फोरस के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 ही बंध बनाने। अरे यार ये लो ना, 4 बंध तो ऐसे ही जुड़ेंगे ना, चतुष्फलकी हो जाएगा ना। अरे भैया sp3 संकरण 3 के 4 सिग्मा बनाएगा, यहां पर चतुष्फल की आकृति रखेगा। क्लियर हुआ क्या? चतुष्फल की ई PCl6 माइनस बताओ। देखो हेलोजन पे ऋणावेश हो गया तो वो तो अलग ही निकल जाएगा। हेलोजन पे ऋणावेश हो गया तो वो अलग ही निकल जाएगा। ऋणावेश को केंद्रीय परमाणु पे जड़ा दो। ऋणावेश ये पी पे ही नेगेटिव चार्ज है। शेप कैसे निकालें? संकरण से देखना, सिर्फ 4 सिग्मा बन रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। 4 सिग्मा में क्या बनता है? sp3। 3 तत्वों वाला यौगिक लो। अबे पगले, ये जो करना, ये जो बोल रहा हूं पहले। हाँ जी, फिर कुछ और करवाऊंगा। केंद्रीय परमाणु फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के पास कितने होते थे? 5। एक और आ गया 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ही बंध बनाने। अरे लो भैया, 6 में तो अष्टफल की संरचना बनती है ना। हाँ या ना? हाँ मेरी जान, ये अष्टफल की संरचना बन गई। ठीक है, तो यहां पर 6 सिग्मा का मतलब sp3d2 अष्टफलकीय। क्या बोलते हो? समझ में आया? अष्टफलकीय। ठीक है, इसी तरीके से FgEF XgF3 प्लस। इसमें सोचो केंद्रीय परमाणु जिनोन। कैसे पता चलेगा बेटा? वो जो मैंने कल आपको टेबल बनवाई थी ना, उसी से पता चल रहा है। मैं याद करके नहीं आया हूं, ठीक है। एक XgF3 संरचना बताओ। केंद्रीय परमाणु जिनोन। जिनोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 8। धनावेश आ गया, एक कम हो गया, कितने रह गए? 7। हेलोजन वाला भाई बन गया तो 7 में से 3 बंद, 7 में से 3 बंद और 2 लोन पेयर। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। कैसी शेप? टी शेप। वेरी गुड। जिनोन 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, इस पे क्या है? धनावेश। ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, टी शेप। समझ में आया? समझ में आया? अरे रुको ना यार, सब्र करो ना। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। ठीक है, ऐसे बन गया। ठीक है, रुक जाना। XgF5 माइनस ना, ये बनता है कि नहीं बनता है? XgF5 माइनस ना,
ठीक है, बताओ इसका, बताओ Xgf5 माइनस, Xgf5 माइनस, इसकी बताओ, इसमें संकरण बताओ, केंद्रीय परमाणु पे ही लोन पेयर लगा दो ना, जिनोन माइनस बना दो ना। अरे बनेगा भैया, बनेगा, कर लिया मैंने दिमाग में, बनेगा। जिनोन के बाह्यतम कोश में होते 8 इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया 9 में से 5 सिग्मा बना दो, 5 सिग्मा बना दो, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो 5 सिग्मा, 2 लोन पेयर होता है 7, 7 का मतलब sp3d3 संकरण, तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये जिनोन, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन, अरे फ्लोरीन, हाँ फ्लोरीन, 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 एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आया, उस वजह से नेगेटिव चार्ज। पंचभुजीय, भाई मैं मन से नहीं बना रहा हूं, जो संकरण बोलता है उसके हिसाब से बना रहा हूं कि जब 5 सिग्मा और 2 लोन पेयर आए तो ये बनती कि नहीं बनती। पन्ने पलट के देख, कल लिखवाया था, पन्ने पलट के देख, कल लिखवाया था मैंने, मन से बनवा रहा हूं क्या मैं? पन्ने तो पलट के देख। ये द्विपिरामिडीय क्यों होगी? ऊपर नीचे परमाणु थोड़ी ना है, ये पंचभुजीय समतलीय होगी। क्लियर हो गया? मैं घर से थोड़ी लिख के लाया हूं यार, ठीक है। अगला, इसकी तुम खुद बताओगे, अब एक ही बार में सही बता देना। पहले तो इसका संकरण बताओ, Xgf7 प्लस का संकरण बताओ, संकरण बताओ सब। जिनोन के ऊपर ही धनावेश लगा दो। जिनोन के बाह्यतम कोश में होते हैं 8, एक निकाल दो, रह गए 7, 7 के साथ ही बंद बना दो ना, तो 7 सिग्मा, बोले तो sp3d3, कौन सी बनेगी? ऐसी बनेगी, ऊपर नीचे फ्लोरीन लगा देंगे, सुपरमैन। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अरे यार ये ABC से ABCDEF, F के बाद 6 कहां से आ गया? F के बाद तो G आता है ना, फिर ये H आता है। ओके, हाँ जी, चमका I3 माइनस। अब इसका सोचो, कौन बताएगा I3 माइनस का? फिर वो I3 प्लस का ही बताएगा, I3 माइनस I3 प्लस। I3 माइनस, देखो ध्यान से, 3 आयोडीन है, कोई एक को केंद्रीय मान लो, कोई अगल बगल पे जोड़ दो, कोई एक को केंद्रीय मान लो, बाकी अगल बगल पे जोड़ दो, किसी एक को केंद्रीय मान लो। यार देखो 3 अणु हैं, तीनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ रहे हैं, ये केंद्र हो गया, केंद्र वाले पे नेगेटिव चार्ज लगा दो और सोचो, फिर तुम सोच पाओगे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और उनके प्रयास की मैं दाद देता हूं कि यार 3 में से किसी एक को नेगेटिव मान लेना। आयोडीन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 7। एक ऋणावेश लगा दे, कितने हो गए? 8।
इस I माइनस पर हो गए 8। 8 में से 2 आयोडीन के साथ बंध बनवा दे। 8 में से 2 बंध बनने चले गए तो 2 सिग्मा, कितने बच गए? 6। 6 का मतलब 3 लोन पेयर, तो 3 और 2 होता है 5। 5 में संकरण आता है sp3d। हाँ, जब 2 ही सिग्मा बनाना हो, 3 लोन पेयर लगाना हो तो टी शेप, ना रेखीय, एक इधर एक इधर और एक इधर, और केंद्रीय परमाणु वाले पे नेगेटिव चार्ज। का हुआ? कैसी संरचना है बाबू? रेखीय, 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 लीनियर। अरे बोलो, अब ये बताओ sp4। अबे एक पी तुम्हारे घर से लेके आए थे क्या तुम? पी कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, px, py, pz, sp4 पगलेट कहीं के। sp, sp2, sp3 होता है। अब इसकी बताओ, जो भी धनावेश था वो भी केंद्रीय परमाणु पे लगा दो। आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास धनावेश है। धनावेश तो एक त्याग दो। 7 में से आयोडीन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 7। एक त्याग दो, 7। 7 में से एक त्याग दो, कितने रह गए? आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक त्याग दो, कितने रह गए? 6। I प्लस के पास 6। 6 में से 1, 2 आयोडीन जोड़ने और 4 बच गए। 6 में से 2 तो सिग्मा बंध बनाने में इस्तेमाल हो गए, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। अरे भैया ये तो 2 और 2 4 हुआ, 4 का मतलब sp3 संकरण, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। अरे H2O के जैसा हो गया है, तो H2O के जैसा हो गया कि यार जैसे H2 ऐसे बनता था ना, हाँ या ना, वैसे इसको बना दो ना। अरे भाई साहब, आयोडीन पे प्लस लगाया तो 1 सिग्मा इधर आया, 1 इधर आया। ऐसा क्यों आया? क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर वो लटकाया। आया ना, बोलो ना यार, इस पे धनावेश। कैसी संरचना? वी शेप। चमका या नहीं चमका? कि चमक गया एकदम? समझे कि नहीं समझे बाबू? चमक गया। और कुछ बच गया तुम्हारा आयन जो यहाँ पे नहीं आया बोर्ड पर? सारे आयन लिखवा चुका हूं रसगुल्लो, एक को भी आयन नहीं बचा है। हाँ जी, अब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए। क्वेश्चन, निम्न यौगिकों, ट्राई करो, निम्न यौगिकों में केंद्रीय परमाणु का संकरण बताएं। पहला एक्सियो3, दूसरा एक्सियो F2, एक्सियो3, एक्सियो2 F2, तीसरा एक्सियो F4। ठीक है, फिर चौथा H3BO3, पंजवा। ठीक है, स्पेस रखना ताकि मैंने में लिखवा दूंगा डायरेक्ट। O3, छठवा HNO3, सातवा HNO2। ठीक है, आठवा CH3 प्लस, नौवा CH3 माइनस। ठीक है, इनमें बताओ, और कोई और याद आता है तो फिर और लिखवाता हूं। करो फटाफट,
तब तक मैं पानी पी के आता हूं। हेलो 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 हेलो, आवाज आ गई। तो अब जरा देखो ध्यान से, किस किस को समझ आ रहा है, जरा देखो ध्यान से। XgO3 ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, ये ध्यान रखो। जिनोन केंद्रीय परमाणु, जिनोन के बाह्यतम कोश में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन 2 बंध बनाएगा, तो 3 कितने बनाएगा? 6 बंध बनाएगा ना यार। 1 2 3, और एक लोन पेयर लगाएगा। तो जरा देखो ध्यान से, और संरचना भी उसी के अकॉर्डिंग बनानी तुम्हें। यहां पर 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, बोले तो sp3 संकरण, और पिरामिडीय आकृति। देखो ऊपर लोन पेयर है ना, इसलिए पिरामिडीय। पिरामिडीय, वेरी गुड। फर्स्ट वाले का संकरण sp3। जिन बच्चों ने बताया उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला XgO2F2, XgO2F2। एक रफली डायग्राम बना लेंगे हम XgO2F2 का।
जिनोन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक रफली डायग्राम बना लो। सर समझ नहीं आ रहा है बेटा, देख ध्यान से, जिनोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोल 8। ये बना दिया 8। एक रफली संरचना बना ले, 2 बंद 2 फ्लोरीन बनाएंगे, एक फ्लोरीन यहां लगा दे, एक फ्लोरीन यहां लगा दे, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, इधर लगा दे, तेरी मर्जी पड़े, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये, और एक लोन पेयर बच गया। तो अब जरा देख ध्यान से देख, कितने सिग्मा? 1 2 3 4, 4 सिग्मा, एक लोन पेयर, यही आया। पाई बंद को तो कंसिडर करना ही नहीं है ना। एक रफली संरचना बना ले साइड में, फिर उसके हिसाब से सोच, अरे भाई साहब इसका संकरण तो sp3d आया, क्योंकि 4 सिग्मा एक लोन पेयर है। अरे 4 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो 4 सिग्मा तो ऐसे बनते थे ना, और एक लोन पेयर ऐसे आता था ना, तो बस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। सीसो जैसी संरचना। यहां पर XgO2 में एक फ्लोरीन ऊपर, एक नीचे, यहां इधर डबल बॉन्ड, यहां इथे डबल बॉन्ड, फिर एक लोन पेयर, सीसा। हाँ, यहां पे इसका संकरण sp3 आया, sp3d आया, सीसो संरचना बनाया। देखो रफली संरचना बना लो, फिर इधर कर लो। मैंने तीसरा बनाया, ओके, तीसरा वाला देख लेते हैं। XgOF4 रफली संरचना देख लो। जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन को दे दो, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बना दो उसके साथ, तो एक लोन पेयर बच गया। तो देखो कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और एक लोन पेयर, 5 सिग्मा और एक लोन पेयर, 5 सिग्मा और एक लोन पेयर। कैसा होगा सर? आई लव यू। अरे भाई बस करना है यार, बस कर। इसी चक्कर में जिसको बोलना चाहिए वो नहीं बोल पा रहे हैं लोग, ठीक है? हाँ जी, बस कर बस कर बस कर। हाँ जी, मैं बोल देता हूं कि घर पे जाकर के बच्चे, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। ओके, बस कर यार, बस कर। बार बार आई लव यू लिखे जा रहा है। जिसको बोलना है उसको बोल भाई। हाँ, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, वर्गाकार, इसमें तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं भाई? हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और एक 5 सिग्मा, 5 सिग्मा और एक लोन पेयर में कैसी संरचना बनती है? 5 सिग्मा में 5 सिग्मा और एक लोन पेयर, कौन सी संरचना बनेगी? संरचना बताओ, संरचना बताओ। वर्गाकार पिरामिड। ये बहुत ही बढ़िया देवी और सज्जनों, आपको मिला एक बहुत ही शानदार उपहार। आपने बताया इसकी संरचना को कुछ ऐसा, ये वर्ग और एक ऊपर पिरामिड, वर्गाकार पिरामिड। ये बस कर ले बेटे, बस कर ले, आजादी मत मना इतनी, ठीक है? ज्यादा आजादी अच्छी बात नहीं है, ठीक है? यहां पर जिनोन 4 सिग्मा बनाएगा ऐसे, और एक ऊपर डबल बॉन्ड बनाएगा ऐसे। इसकी संरचना ऐसी क्यों बनी? क्योंकि जरा देख ध्यान से, इसके पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और एक सिग्मा, ये रहा, ये पाई बंद है। जिनोन ने कितने बंद बना लिए अभी तक? 4 और 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते इसके पास? 8। 8 एक लोन पेयर यहां लगा। तो कैसी संरचना आई? ये वर्ग और ऊपर पिरामिड, वर्गाकार पिरामिड। ये sp3d2 है ना? हाँ, sp3d2 यहां आ जाएगा, ये वर्गाकार पिरामिड। ये वर्गाकार पिरामिड है। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, कौन सा बच गया? XgO2F2 में देखो, क्या देखो बेटा इसमें? XgO2F2 में देखो, क्या देखना है भाई? कहीं गलती कर दी क्या मैंने?
6 बंद बना लिए, 2 ये रहे, सही तो है बेटा? ओके सर, संकरण निकाल पा रहे लेकिन संरचना नहीं बना पा रहे। इलेक्ट्रॉन 2 यहां, 2 यहां, 1 और ये, अरे सही तो है, बैलेंस तो है, क्या दिक्कत है? H3BO3, H3BO3, H3BO3 को बोलते हैं बोरिक अम्ल। केंद्रीय परमाणु बोरोन, ये एक अम्ल है, मतलब अधातु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सी अम्ल है, तीनों की तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ेंगे, OH OH OH, बोरिक अम्ल, ये ऐसा होता है बेटा। वेरी गुड OH, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका संकरण क्या होगा? sp2 होगा। त्रिभुजीय, पिरामिडी नहीं बेटा, त्रिभुजीय, लोन पेयर थोड़ी ना इस पे, त्रिभुजीय। यहां बताओ O3, ओ तेरी, अरे ये ऐसे ही लगते हैं। अच्छा सुनो, ये ऐसे ही बनता है, ऐसे मत बना देना लल्ला, ये ऊपर नीचे डबल बॉन्ड, इधर इधर फ्लोरीन और फिर ये लोन पेयर, ये गलत है, यही सत्य होती है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है? वैसे तुम्हारे आता नहीं है वो, बट ऐसे ही बनाना है, ठीक है? पढ़ाऊंगा मैं आगे। ओ तेरी, इसकी बताओ, ओ तेरी की sp2, ध्यान से देखो लल्ला, 3 ऑक्सीजन है गुरुजी, तो 2 ऑक्सीजन के बीच में तो बन गया ना डबल बॉन्ड। अब एक ऑक्सीजन क्या करेगा यार, हमारा भी तो ध्यान रखिए यार। ऐसा अगर मेरे पास 2 लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास भी हो, तो भाई मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। देख हमारा और रखा है स्टक पूरा, हम तेरी मदद करेंगे तो सिर्फ इतनी करेंगे, हम तेरे को दे देंगे, हम तेरे से लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा और रखा स्टक पूरा। मैंने 2 बंद बनाने थे, मैंने बना लिए, तेरे को 2 बंद बनाने, तू जान, मैं तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। सर इस पर लोन पेयर क्यों नहीं है? अरे है ना यार, जिनोन पे लोन पेयर, पागल हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका तो अष्टक पूरा हो रखा है, इसका अष्टक पूरा हो रखा है, तो अब क्या होगा? देख मैं तुझसे लूंगा नहीं, मैं तेरे को देता हूं मेरा लोन पेयर। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा रहा, ये ऑक्सीजन इधर बॉन्ड बनाएगा, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसके पास एक लोन पेयर बचा रहा, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को भी लोन पेयर के सिग्मा बंध की तरह ट्रीट करना है। ये 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा और एक लोन पेयर। बोरोन के पास कहां लोन पेयर होता है बे? बोरोन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों के तीनों बंद बनाने में चले गए। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, 2 सिग्मा 1 पाई, तो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, कितना हुआ? 3 में संकरण sp2 और आकृति V शेप। या जिसको बेंट भी बोलते हैं। बेटा किसी को तकलीफ हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, चिंता हो, दुख हो, परेशानी हो, अवसाद हो, बोल सकता है। HNO3, HNO3 का तो पता ही है ना सबको, सीन पढ़ा रखा है हमने, HNO3 को तो पढ़ा रखा है। नाइट्रिक अम्ल, इधर OH, ये डबल बॉन्ड O। अच्छा ये वाली बना लेते हैं, HNO2, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, एक तरफ डबल बॉन्ड आता है, एक तरफ OH आता है और एक तरफ लोन पेयर आता है। हाँ या ना? कुछ समझ नहीं आ रहा है? अरे भाई मैं घर से थोड़ी ना बता रहा हूं, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मैंने। O3, अरे 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, इनमें से कोई एक को केंद्रीय परमाणु मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इनके बीच में डबल बॉन्ड है। अब इसका तो अष्टक पूरा हो गया ना, 2 बंद बनाने थे, बना लिए, इसका नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसकी तरफ ट्रांसफर करेगा। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2, 1 बचा हुआ है, 1 इसको दे दिया। तो यहां देखना, ये केंद्रीय परमाणु कितने सिग्मा बंद? 1 2, 2 सिग्मा बंद, 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर में कैसी आकृति बनती है?
ऐसी बनती है ना, ऐसी बनती है ना, 2 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, बेंट शेप बनती है ना। पढ़ के आया करो, पढ़ते नहीं हो घर जाके नोट्स, ऐसे उठ के आ जाते हो, पढ़ के आया करो। HNO2, HNO2 की मैंने रफली संरचना याद करो, तुम्हें बताया था कि नाइट्रोजन, HNO2 क्या होता है, नाइट्रस अम्ल, ऑक्सी अम्ल में तो एक OH बंद होगा ही सही। अच्छा, नाइट्रोजन से एक OH जुड़ेगा। अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अगर केंद्रीय परमाणु तो इससे जुड़ेगा ना। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 3 बंद बना लिए, एक बच गया। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बंद बनाने में चले गए, 2 बच गए। 2 का मतलब एक लोन पे, हाँ या ना। तो यहां पे इधर ही बना लो संरचना, ठीक है, वहां ये रहा। तो नाइट्रोजन, एक इधर OH आ गया, ठीक है, एक इधर OH आ गया। अरे यार, ये नाइट्रोजन, एक इधर डबल बॉन्ड आ गया, एक इधर OH आ गया और ये लोन पेयर आ गया। ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, sp2 संकरण। रेखीय नहीं होगा बेटा, लोन पेयर है, लोन पेयर है तो बेंट हो जाएगा, बेंट या वी शेप। HNO3 में ये लोन पेयर, देखो ध्यान से, अगर HNO3 कर देता, ये तो था ही सही, ये लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया जाता। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, sp2 संरचना। sp2 में त्रिभुजीय आकार आता है, sp2 में त्रिभुजीय आता है, त्रिभुजीय, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहीं भी लगा दो, यहां ये OH आ गया, ये त्रिभुजीय आ गया ना। लोन पेयर कहीं भी कर सकते, कभी भी कर सकते हैं सर, लोन पेयर कभी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा लोन पेयर का? तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर नाइट्रोजन, इधर डबल बॉन्ड O, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और इधर OH। अब लोन पेयर बचा ही नहीं, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, सिर्फ sp2 संकरण। इसी वजह से ट्रायंगल शेप अपन ने बनाया, त्रिभुजीय। बेटा जिसको समझ में नहीं आया है, एक बार ना इनकी संरचनाएं पहले खुद से बना के देखो, फिर यहां पर आओ, आपको सब समझ में आएगा। मैंने डे 1 से बोला था कि संरचनाएं बनाने की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, मैं मन से नहीं बना रहा हूं। संकरण कैसे निकाल रहे हैं समझ में नहीं आया, चलो मान लो ये तरीका समझ में नहीं आया, आज इससे देखो, कल मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, उससे कर लेंगे। बेटा सेकंड का डायग्राम ऐसे ही बनेगा ना। सर पाई को क्यों नहीं लेते हैं एक? बेटा पाई थोड़ी ना संकरण में इस्तेमाल होता है यार, सिर्फ सिग्मा बंद और लोन पेयर पाई बंद का कोई सूत्र क्या पढ़ा था संकृत कक्षक ज्ञात करने का? सिग्मा प्लस लोन पेयर। पाई का कहीं जिक्र हुआ था? नहीं। संकृत कक्षक जितने बनेंगे उसी हिसाब से संकरण देखेंगे ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड बना सकते हैं क्या? हर जगह नहीं बना सकते ना बेटा, दोनों दूसरे आवर्त के तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा वहां पे। ओके हाँ जी, तो ये क्लियर हो गया, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ठीक है। ओके कल लड्डू मिलेगी स्कूल में, मिलेगी बेटा मिलेगी। अब CH3 प्लस, CH3 प्लस, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चला गया, 3 रह गए, 3 बंद बना लिए, 3 थे, तीनों से बंद बना लिए, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा में sp2, त्रिभुजीय, ट्राइगोनल, त्रिभुजीय, 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 त्रिभुजीय। CH3 माइनस, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन पे ही ऋणावेश लगा दिया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक और बढ़ गया 5, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, 5 इलेक्ट्रॉन है कार्बन पर, कार्बन ने 3 सिग्मा बंद बनाने में चला दिए, 2 बच गए, 2 का मतलब एक लोन पेयर रह गया,
तो इस हिसाब से संकरण क्या हुआ इसका, sp3 संकरण हुआ। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर में तो संरचना ऐसी बनती है। एक कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन एक पड़ोसी से आया, इसलिए ये ऐसी संरचना बना है। बोलो पिरामिडीय। अब बाकी कल पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ना हैंग हो चुका है, इसलिए ज्यादा चीजें भरने में भी उसमें फायदा नहीं है, ज्यादा चीजें भरने में भी ना उसमें फायदा नहीं है। एक लोन पेयर बेटा जैसे मैं लगा रहा हूं, मैं सोच के थोड़ी ना लगा रहा हूं ना, ठीक है ना, बस लगा रहा हूं, पता है ना क्या तरीका था वो बता रहा हूं मैं बस, ठीक है। ओके, कितने लेक्चर और हैं इस चैप्टर के भाई? अभी तो आधा हुआ ही है, आधा भी नहीं हुआ, अभी तो पढ़ना है इसको, ठीक है। लगभग 16-17 चैप्टर लेक्चर लगेंगे बेटा इसमें, क्योंकि ये समझ गया ना फिर काम हो जाएगा। 8वां रह गया, अरे 8वां बता तो दिया, CH3+। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, बोल देना चाहता हूं, देखो ध्यान से। पहली बात तो आपके दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए कि सिर्फ अगर 2 ही बंद है तो रेखीय संरचना बनेगी, है ना। अगर देखो ध्यान से 2+0 रेखीय संरचना, sp संकरण के लिए यही केस है। sp2 के लिए केस क्या है बेटा, 3+0, 3 सिग्मा हो तो ये ऐसी संरचना। लेकिन 2+1 करके भी तो आ सकता है ना, तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। ये त्रिभुजीय आकृति है, ये त्रिभुजीय नहीं है, ये वी शेप है। आपको संरचनाओं का ज्ञान होना चाहिए। फिर sp3 में क्या होता है, सर 4+0 हो जाए तो चतुष्फलकीय बन जाएगी, हाँ बिल्कुल बन जाएगी। लेकिन sp3 तो 3+1 करके भी लाया जा सकता है, सिर्फ 3 बंद बनाओ 1 लोन पेयर, ये पिरामिडीय हो गई। और 2+2 करके भी 1 बंद और हटा दो तो 2 बंद रह गए और 2 लोन पेयर रह गए। कहीं भी नहीं लगाने होते हैं, बस क्लियर होना होता है। ये वी शेप बन गई। फिर इसके बाद sp3d में क्या करना होता था कि 5+0, 5 सिग्मा हो तो ऐसी शेप बन जाएगी। दिमाग में क्लियर होना चाहिए। 4+1 हो तो सर 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर। यहां पे लोन पेयर लगाते थे सर, ऊपर नीचे सिग्मा, इधर सिग्मा, ये सीसो बन गई। या फिर 3+2, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर। इसमें यहाँ पे 2 लोन पेयर लगा दो, 3 सिग्मा बन गए, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, सीसो बन गई। अच्छा, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, तो ऊपर नीचे परमाणु जोड़ दो, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर लगा दो, तो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ऊपर नीचे परमाणु, रेखीय हो गया। ये रेखीय हो गया। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, अगर 6 sp3d संकरण में देखते हैं, sp3d2 में देखते हैं तो 6, अब 6+0 करोगे तो अष्टफलकीय बन जाएगी। 5+1 करके भी लगा सकते, तो ऊपर नीचे से कोई एक परमाणु हटा दो, 1 लोन पेयर लगा दो, ये वर्गाकार पिरामिडीय हो गई। अब 4+2 कर दो, 1 परमाणु और हटा दो, ये वर्गाकार हो गई, सिर्फ ऊपर नीचे परमाणु आ गया। तो ये दिमाग में से निकाल रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं करना है। सर ABL क्या है, ये ABL, ठीक है, ओके, ये हो गया। और sp3d3 टोटल 7 बंद। अब 7+0 होगा तो यार आपके पास आराम से 7 परमाणु को ऐसे जोड़ते हैं। तुम्हें पता तो ना चाहिए ना ज्यामिति क्या बन रही है, तुम्हें यही नहीं पता है सर ज्यामिति क्या बनेगी, आपको तो आता ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो, तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो, बस ऐसे मुंह उठा के आ जाते हो। अब हमको समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 6+1 अष्टफलकीय, साथ में 1 लोन पेयर, तो विकृत अष्टफलकीय, ठीक है। 5+2 पंचभुजीय, 1 लोन पेयर ऊपर, 1 लोन पेयर नीचे। इनको पढ़ने लग जाओ, ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, बस ये पता करो कि अरे लोन पेयर कहीं पे भी लगा सकता है ना यार। जैसे कि देख ध्यान से, ऑक्सीजन कितने लोन पेयर होते, 2, तेरी 2 बंद बनाने के बाद 2 लोन पेयर, इधर लगा दे, इधर लगा दे, क्या दिक्कत है? तुम्हें क्लास 11 में कुछ नहीं पढ़ाया क्या तुम्हारे मास्टर ने कि लोन पेयर कहां लगाते हैं? या 11 में पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली थी, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसी के साथ
इसी के साथ, अच्छा एंगल बोन एंगल, ठीक है, ओके। इसी के साथ यहां पर ये सारी बातें क्लियर होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़कर आओ, रिवीजन करो, ऐसे उठ के मत आओ, ठीक है। मैं स्कूल ही नहीं गई कभी, बहुत बढ़िया, शाबाश, तालियां लगाओ इनके लिए सब। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहते हो मैं नीट भी क्लियर कर लूं, मैं पढ़ू भी ना, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, है ना। क्लियर हो गया। तब अगर आप यहाँ पे आए हो तो रेगुलर पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े थोड़ी ना कुछ काम चलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपका अवकाश है, ठीक है, थैंक यू। एक साथ सब बच्चे बोलेंगे भारत माता की। एक साथ सब बच्चे बोलेंगे फटाफट से, क्योंकि कल तो मिल नहीं पाएंगे। भारत माता की, स्कूल वाली वाइब, जय वंदे मातरम, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।